2015 में एक फ़िल्म आई थी जिसका नाम है आर्टिकल 15। इस फिल्म को मैंने देखा भी है। उसका एक दृश्य आता है, उसमें एक पुलिस वाला आयुष्मान खुराना से बोलता है, सर ये 3 लड़कियां अपनी दिहाड़ी में सिर्फ 3 रुपये की मांग कर रही थी। कितना? सिर्फ 3 रुपये की। और जो आप मिनरल वाटर आप पी रहे हैं उसके 2 या 3 घूंट के कारण 2 घूंट के बराबर है। और उनके इसी गलती के कारण, जो 3 रुपये दिहाड़ी उन्होंने मांगा, उसी गलती के कारण इनका रेप एवं मर्डर हुआ, ताकि उनकी पूरी जाति को उसके औकात का पता चल सके। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मौलिक अधिकार के तहत अनुच्छेद 15 में दिए गए समता के अधिकार का। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे अनुच्छेद 15 के बारे में। चलिए, मैं विनोद यादव आप लोग का नॉलेज कैप्सूल बीपीएससी में स्वागत करता हूँ। और आज हम चर्चा करेंगे अनुच्छेद 15 के बारे में डिटेल से। और आखिर अनुच्छेद 15 है क्या? देखिए, जो अनुच्छेद 15 है यह मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। जो मौलिक अधिकार है अनुच्छेद, ये जो संविधान के भाग 3, संविधान का ये भाग 3 है, और इसमें अनुच्छेद 12 से 15 के बीच में ये दिया गया है मौलिक अधिकार। और इसी मौलिक अधिकार के अंतर्गत समता या समानता का अधिकार दिया गया है। समता या समानता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है। और इसी में समता के अधिकार में एक अनुच्छेद 15 आता है। और ये अनुच्छेद 15 है क्या, इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 15 जो है यह बोलता है, देखिए इसमें 5 शब्द है: धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान। राज्य इन 5 के आधार पर किसी से कोई भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है ना, किसी से कोई भेदभाव नहीं करेगा। देखिए, अब प्रश्न ये उठता है कि अनुच्छेद 29 और 30 में जो धार्मिक अधिकार दिए गए हैं अल्पसंख्यकों के लिए, अनुच्छेद 29 और 30 में, तो फिर ये इसके तो खिलाफ हो गया है ना। अच्छा, SC ST OBC को अलग से आरक्षण दिया जाता है। इवन आजकल जनरल को भी आरक्षण दिया जा रहा है। जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है उनको भी आरक्षण दिया जा रहा है। तो इस हिसाब से जो अनुच्छेद 15 है ये तो मतलब डिस्क्रिमिनेशन हो गया। डिस्क्रिमिनेशन मतलब कि भेदभाव हो गया। ठीक है ना। और महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था किया गया है। या अनुच्छेद 24 में जो है बाल श्रम नहीं हम करा सकते हैं। तो ये भी तो एक डिस्क्रिमिनेशन हुआ। तो इस पे हम चर्चा करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। चलिए, आगे हम चर्चा करने से पहले अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 के बारे में जान लेते हैं। जो अनुच्छेद 14 है यह बोलता है कि कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। ठीक है ना। ये बोलता है कि विधि के समक्ष, मतलब कि कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं, समानता का अधिकार देता है। और अनुच्छेद 16 क्या कहता है कि नियोजन में सभी को समान रूप से मौका दिया जाएगा, इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता। तो फिर SC ST OBC या कई सारे जैसे महिलाओं को भी आरक्षण दिए थे, ऐसा क्यों है? ये तो मतलब इसके खिलाफ हो गया, एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन हो गया। तो चलिए हम इसको अनुच्छेद 15 को और हम इसको और विस्तार में चर्चा करते हैं। तो अनुच्छेद 15 में देखिए, अनुच्छेद 15(1) क्या कहता है कि धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर राज्य इनमें कोई भेदभाव नहीं करेगा। मतलब कि इसमें राज्य को वर्जित किया गया है इस आधार पर भेदभाव करने के लिए। और उसके बाद में अनुच्छेद 15(2) कहता है कि ये जो पांचों है, ठीक है ना, लोग भी इसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे। जैसे किसी को हम कुएं का पानी, जैसे लोग पहले ज़माने में कुएं का पानी नहीं लेने देते थे SC ST को, तो इस सब या किसी मतलब सार्वजनिक स्थान पे या होटलों में खाना खाने से मना करते थे, इस तरह से। तो इसमें 15(1) जो है वो राज्य को वर्जित करता है भेदभाव से, और 15(2) है जो लोगों को वर्जित करता है। ठीक है ना। अच्छा, अनुच्छेद 15(3) कहता है कि राज्य सरकार का यह कर्तव्य है या राज्य को यह छूट दी गई है कि महिलाओं एवं बच्चों को ये जो कानून है इससे, ये जो अनुच्छेद है इससे छूट दी जाएगी। मतलब कि इनके लिए प्रावधान किया जा सकता है। इस मतलब कि इनको ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हुआ। डिस्क्रिमिनेशन मतलब कि भेदभाव। देखिए, अब कोई एक नीची जाति का आदमी है और उसको आप चेयर नहीं देते हैं, कुर्सी नहीं देते हैं बैठने के लिए, या उसको मतलब
किसी कुएं से पानी नहीं लेने देते हैं, तो ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ। डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, तो ये निगेटिव हुआ। लेकिन अगर जैसे लाइन लगा हुआ है, उसमें आप महिलाओं को अलग से लाइन की व्यवस्था करते हैं, बच्चों के पढ़ाई लिखाई के लिए निःशुल्क व्यवस्था की जाती है, तो ये भी तो एक तरह से भेदभाव हुआ। मान लीजिए कि कोई पुरुष लाइन में है और फिर महिला भी लाइन में है, महिला को आगे जाने दिया जा रहा है, या उसको नौकरी में आरक्षण दिया जा रहा है, तो ये भी तो पुरुषों के साथ एक भेदभाव हुआ। हाँ, भेदभाव तो हुआ, लेकिन एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के अंतर्गत आएगा, मतलब कि ये एक सकारात्मक भेदभाव के अंतर्गत आएगा। इससे समाज का उत्थान होगा, इससे समाज की उन्नति होगी, न कि अवनति होगी। तो आप समझ गए होंगे कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन और निगेटिव डिस्क्रिमिनेशन क्या है। तो इसलिए जो 15(4) बोलता है कि जो 15(3) बोलता है, इसमें महिलाओं और बच्चों को छूट दी गई है, ठीक है ना। जो ऊपर 15(1) और 15(2) में जो डिस्क्रिमिनेशन की जो समानता की बात कही गई है, उसमें महिलाओं एवं बच्चों को छूट दिया गया, मतलब कि इस यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है, यहाँ पे भेदभाव किया जा सकता है, लेकिन ये पॉजिटिव है, ठीक है ना। उसके बाद में अनुच्छेद 15(4) क्या बोलता है। 15(4) बोलता है कि राज्य को सामाजिक और आर्थिक, ठीक है ना, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े तथा SC ST OBC के लिए विशेष उपबंध, ठीक है ना। मतलब कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ा हुआ है, उसके लिए विशेष उपबंध की बात करता है। तो ये भी क्लियर हो गया। तो यहाँ भी होगा, ऊपर जो 15(1) और 2 में दिया गया है कि समानता का अधिकार है, समता का अधिकार है, लेकिन यहाँ पे 15(4) में राज्य जो है, जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है, उसके उत्थान के लिए यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, यहाँ पे भेदभाव कर रहा है। तो ये जो भेदभाव हुआ, ये पॉजिटिव हुआ कि नहीं। हाँ, ये पॉजिटिव हुआ। अब जैसे मैं आपको बता दूं, जो 15(4) में दिया हुआ है, अगर ऐसा मतलब आरक्षण ना दिया जाए, तो इसमें कुछ लोग ही मतलब सरकारी नौकरियों में या बड़े बड़े पदों पे कुछ लोगों का ही कब्जा रहेगा। तो ये बताइए कि जो देश का विकास होगा, जो समग्र विकास होना चाहिए, तो वो सभी लोगों से मिला के होगा ना। सभी लोगों को उत्थान का मौका दिया जाना चाहिए। जैसे आप लोगों को पता होगा कि जब वैदिक काल था, उस समय वर्ण व्यवस्था थी, 4 प्रकार के वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आया, तो ये जो वर्ण व्यवस्था थी, ये कर्म आधारित ना हो करके ये जन्म आधारित हो गई, और यही जन्म आधारित जाति व्यवस्था आज भी चलता आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई नीच काम कर रहा है और उसका बच्चा जन्म लिया, तो उसको भी वही जाति माना जाएगा, और उसको मतलब फोर्स किया जा रहा था उस समय वही काम करने के लिए। तो मतलब कि उसको तो उत्थान का मौका मिला नहीं। तो जब हमारा संविधान बना, तो संविधान निर्माताओं ने बोला कि नहीं, सबको मौका मिलना चाहिए, और इसीलिए जो दबे कुचले वर्ग हैं, उनको अलग से आरक्षण दिया गया, ताकि उनको भी मौका मिल सके ऊपर उठने का। तो जब आरक्षण दिया गया, तो फिर जो ऊंची जाति के लोग हैं, उनका हक मारा गया, क्योंकि उनमें टैलेंट है, वे लोग पढ़े लिखे हैं। तो फिर छोटी जाति को जब आरक्षण दिया जाएगा, तो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ। हाँ, डिस्क्रिमिनेशन तो हुआ, मतलब भेदभाव तो हुआ, उनके साथ भेदभाव हो रहा है, लेकिन ये पॉजिटिव है, समाज के उत्थान के लिए, देश के उत्थान के लिए। उसके बाद में हम 15(5) की चर्चा करते हैं। ये 2000 में एक अमेंडमेंट आया था। इसमें है कि SC ST OBC को शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश हेतु आरक्षण की व्यवस्था की गई है, और इसमें अपवाद मदरसा है, जो कि मतलब अल्पसंख्यकों के द्वारा चलाया जाता है, ठीक है ना। तो इसको मदरसा को अपवाद में रखा गया है। और आप लोग को पता होगा कि अनुच्छेद 29 और 30 ये धर्म से संबंधित है, वो जो कि अल्पसंख्यकों को संरक्षण देता है, ठीक है ना। अनुच्छेद 25 से 28 जो है, ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जो कि सबके लिए है। लेकिन अनुच्छेद 29 और 30 ये अलग से व्यवस्था किया गया है अल्पसंख्यकों के लिए, ठीक है। उसके बाद में अनुच्छेद 15(6) की हम बात करेंगे। अनुच्छेद 15(6) जो कि 2019 में आया, और 103वां संविधान संशोधन हुआ। इसमें जो है EWS को भी शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था की गई। EWS मतलब कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो कि मतलब आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उनके लिए भी व्यवस्था की गई शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश हेतु। चलिए हम लगे हाथ अनुच्छेद 24 की बात करते हैं। अनुच्छेद 24 जो है, ये बोलता है कि जो 14 साल से नीचे के बच्चे हैं, उनको कारखानों या कुछ ऐसे मतलब खतरनाक कामों में नहीं लगाया जा सकता। तो ये बताइए, तो ये भी तो एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन हुआ, भेदभाव हुआ कि भाई ये लोग क्यों नहीं काम करेंगे जो 14 साल से नीचे के बच्चे हैं। नहीं,
ये तो भेदभाव है, लेकिन ये भी पॉजिटिव भेदभाव है, एक सकारात्मक भेदभाव है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। अब बताइए कि 14 साल से नीचे का बच्चा है, उसको काम कराया जाएगा, खतरनाक काम कराया जाएगा, फैक्ट्री में काम कराया जाएगा, तो पढ़ेगा लिखेगा कब, उसका सर्वांगीण विकास नहीं हो पाएगा, है ना। तो फिर देश की भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए ऐसी व्यवस्था की गई है। उसके बाद में 2002 में राइट टू एजुकेशन एक्ट आया, 86th अमेंडमेंट हुआ था संविधान में, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2002 में। इसमें कहा गया है कि 6 साल से लेकर के 14 साल के बच्चों को निःशुल्क एवं मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की गई है। तो भाई और लोगों के लिए निःशुल्क की व्यवस्था क्यों नहीं की गई, उनके लिए क्यों की गई भाई? इसलिए की गई है कि उनका विकास हो सके। तो ये सारी चीज़ें देखिए, भेदभाव जो है सरकार ने संविधान में भेदभाव का प्रावधान किया गया, लेकिन कैसा भेदभाव? जो कि पॉजिटिव हो, जो कि समाज की भलाई के लिए हो, सकारात्मक हो, है ना, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हो।